करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के जो यूपी बोर्ड के 10th और 12th के जो एग्ज़ाम हैं वो गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है कुछ समय के लिए। अभी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि आपका एग्ज़ाम होगा या कैंसिल हो जाएगा। इसके बारे में भी पूरी तरह से कोई फैसला नहीं आया है और इस वजह से मैं जानती हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देना है वो बच्चे भी काफ़ी परेशान होंगे, इस उधेड़-बुन में होंगे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने ये मान लिया है कि जैसे सीबीएसई के, आईसीआईसी के इनके जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं 10th के, तो उसी तरह से शायद यूपी बोर्ड के भी कैंसिल हो जाए। ये सोच के ये बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई भी बंद कर दी है। तो ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, उसको करते रहिए, स्टडी को बंद मत करिए, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। जो आप लोग के 8 मई से एग्ज़ाम होना था और ये 8 मई से स्टार्ट होकर 28 मई तक चलने थे, ये डेट तो कैंसिल हो चुकी है। लेकिन जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया कुछ नहीं आता है, तब तक आप ये मत मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम होंगे और आपको पेपर देना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, स्टडी करते रहिए, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आए। हाँ, इस टाइम थोड़ा मुश्किल हो रहा है, स्कूल्स बंद हैं, टीचर्स के कांटेक्ट में आप लोग नहीं हैं, तो आपका कैसे रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। कोचिंग क्लासेस भी बंद हैं, तो आप लोग के सामने माना कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे स्टूडेंट से यही उम्मीद करूंगी कि वो लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। उनसे आप जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे बात करिए और अपनी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करिए। देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए। उनके संक्रमित होने की वजह से बहुत सारी मीटिंग्स में बहुत सारे बाकी मंत्रियों ने, उत्तर प्रदेश के जितने में हैं सब लोगों ने विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर फैसला नहीं हुआ है कि क्या परीक्षाएं होंगी या रद्द कर दी जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डिमांड भी कर रहे हैं क्योंकि कोविड को देखते हुए, कोरोना की वजह से जो महामारी है, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम होगा तो ऑफलाइन ही होगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो ऐसी भी संभावना है कि एग्ज़ाम की वजह से कोविड का संक्रमण और अधिक बढ़ सकता है। इन सब बातों पे जो सरकार है वो विचार विमर्श कर रही है और अभी तक कोई क्लियर फैसला नहीं आया है। लेकिन जल्दी ही, जितना जल्दी हो सकता है, जैसे ही आएगा मैं आप लोग को बताऊंगी। जल्दी ही इस पर कोई ना कोई अपडेट्स आएगा और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाना चाहिए। बिफोर 20 में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपके एग्ज़ाम क्या हो रहे हैं, एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को ये मान के चलिए कि हमें एग्ज़ाम देना है और ऐसा तो नहीं है कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो आगे फिर आपको कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं है। तो स्टडी तो कभी बेकार जाती नहीं है। तो आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और जितना आप करोगे बच्चों, वो अगर अभी एग्ज़ाम नहीं भी हुए बाय द वे, तो भी वो आगे के लिए आपका अच्छा रहेगा। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे, फॉर्म भरोगे, एंट्रेंस अगर ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी होता है तो आप दोगे। आगे की बहुत सारे कोर्सेज़ की तैयारी करनी होगी, चाहे वो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, किसी भी फील्ड के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको आगे 10th के बाद 12th के बाद आगे तो अपनी स्टडी जारी रखनी ही है, पढ़ाई तो करना ही है। आगे अदर जगह कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी जाना है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और स्टडी करते रहें और इंतज़ार करें कि जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आती है तो उसका हम लोग वेट करते हैं। और इस बार 10th और 12th मिला के यूपी बोर्ड में 56 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और इतने सारे बच्चे, सिर्फ आप ही नहीं हो, 56 लाख बच्चे हैं, 56 लाख स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने फॉर्म भरा है, और सबकी बेचैनी एक समान होगी। बार बार एग्ज़ाम की डेट आ रही है और किसी न किसी रीज़न से कैंसिल हो जा रहा है। तो ऐसे में मैं आपकी उलझनों को समझ सकती हूँ। कभी हम लोग भी स्टूडेंट्स रहे थे, लेकिन अभी स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे यही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप 10th-12th के स्टूडेंट हैं तो आप लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप अपने जो भी आपके जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनके कांटेक्ट में रहिए। आपको कहीं कुछ दिक्कत होती है उनसे बिल्कुल आप ऑनलाइन क्लासेस की तरह या व्हाट्सएप से जैसे भी उनसे कांटेक्ट करके आप अपनी क्लास को ले सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, और जब तक नई कोई अपडेट्स नहीं आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई गाइडलाइन नहीं आती है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए, वेट करिए, जल्दी ही जाएगा, और जैसे आएगा मैं आप लोग को बताऊँगी। जैसे कोई नई गाइडलाइन आएगी मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर बताऊँगी अपने वीडियो के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर कोई आवश्यकता लगती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेशक मैसेज करिए, नहीं अदरवाइज़ अदर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो अपने सब्जेक्ट टीचर को करिए। अदर सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ उतना मैं करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ामिनेशन होने हैं और आप उसकी तैयारी में लगे रहिए। अब ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गए तब तो बहुत अच्छी बात है, हुए, लेकिन अगर नहीं हुए और आपने ये मान लिया कि कैंसिल हो जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टॉप अप कर दोगे, तो आपको एग्ज़ामिनेशन में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अपनी स्टडी को और ज़ोरों शोरों से स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपको उसके बाद फिर जब भी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब चीज़ें सामान्य होंगी तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए जाना है, किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो वो जो अभी ये जो आपके पास समय मिल रहा है, आप पूरे दिन घर पे हो, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, समय को बर्बाद नहीं करिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।